हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम हिंदी पद्य के इतिहास से संबंधित 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने 12 हैं। ठीक, जिसमें जो अंतिम प्रश्न होगा उसका आंसर आप खुद देंगे और बाकी और सभी प्रश्नों के आंसर्स मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न दे रखा है कि वीर गाथा काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें से निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। तो ये 4 प्रश्न दे रखे हैं। युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, राष्ट्रीयता की भावना और कल्पना। तो इनमें से एक प्रश्न है जो कि गलत है। ठीक, तो आंसर इसका होगा राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, सी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, बीसलदेव रासो के रचयिता हैं। ए दे रखा है देवसेन विजयसेना सूरी और नरपति नाल है, और डी है जिनदत्त सूरी। तो इसका सही आंसर है नरपति नाल है। इसका भी आंसर सी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि परमाल रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है। परमाल रासो सुना होगा आपने। तो ऑप्शन ए दे रखा है नरपति नाल है, ऑप्शन बी दलपति विजय, ऑप्शन सी भट्टकेदार और ऑप्शन डी है जगनिक। तो परमाल रासो के जो रचयिता हैं वह हैं जगनिक। ठीक है, आंसर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अमीर खुसरो कवि हैं, यानी अमीर खुसरो जो कौन से काल के कवि हैं। ऑप्शन ए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और डी आधुनिक काल। तो जो अमीर खुसरो हैं वे आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, सबसे पहला काल आदिकाल ही था तो उसी के कवि हैं। काफ़ी पुराने कवि हैं अमीर खुसरो, याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ये जो ग्रंथ रखे इसमें से आदिकाल का कौन सा ग्रंथ नहीं है। ए कीर्तिलता, बीसलदेव रासो, आलयखंड और पद्मावत। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वह होगा पद्मावत। तो पद्मावत जो है वह आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। जयमंक जस चंद्रिका की रचयिता कौन है। तो यह कृति जो है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है भट्टकेदार, नरपति नाल है। तीसरा यानी सी ऑप्शन है मधुकर कवि और डी है विद्यापति। तो जयमंक जस चंद्रिका के जो कवि हैं वह हैं मधुकर कवि। ठीक है, आपको याद रखना है, इसके रचयिता मधुकर कवि हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, आलयखंड का दूसरा नाम क्या है। सुना होगा आलयखंड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए बीसलदेव रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो, ऑप्शन डी हमीर रासो। तो इसका सही उत्तर जो है वह है परमाल रासो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। तो आदिकाल के विभिन्न नाम हैं और विभिन्न कवियों द्वारा रखे गए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक स्वर्ण युग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगाल काल और भक्ति काल। तो आदिकाल का जो एक अन्य नाम है वह इसमें से है ऑप्शन बी सिद्ध सामंत काल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, खुमान रासो किसकी रचना है। तो खुमान रासो के जो रचयिता हैं इसमें ऑप्शन दे रखा है जगनिक, नरपति नाल है, सी दलपति विजय और डी भट्टकेदार। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दलपति विजय वह सही, यानी खुमान रासो के जो रचयिता हैं वह दलपति विजय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 10। तो प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहे हैं कि वीरगाथा काल के कवि कौन है। इसमें से ऑप्शन ए भूषण, बी बिहारी, सी केशव और डी चंद्रवरदाई। तो इसका वीरगाथा काल के जो कवि हैं इसमें वह ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन डी सही होगा। ये चंद्रवरदाई जो हैं वे वीरगाथा काल के कवि हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि आदिकाल के रचनाकार हैं। तो इसमें से आदिकाल के रचनाकार कौन है। नरपति नाल है, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और सी है नाभादास और डी केशव दास। ठीक है, तो इसमें आदिकाल के जो कवि हैं वह हैं नरपति नाल है। ठीक, ये काफ़ी पुराने कवि हैं और प्रथम काल आदिकाल ही था, आप इसको याद रखिए, सबसे प्राचीन काल आदिकाल है। और जो अंतिम प्रश्न है इसका आंसर आपको खुद लिखना है, बहुत ही आसान है।
आपको मैं एक पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो आपको इसका आंसर खुद देना है। दे रखा है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी किस कवि को, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से हिंदी का कवि माना जाता है। पहला है गोरखनाथ, दूसरा चंद्रवरदाई, तीसरा है जगनिक और डी है अंतिम प्रश्न, वो अंतिम है ऑप्शन है वो सरहप्पा। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे अच्छी क्विज के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।